और इंदिरा गांधी की बराबरी करते हैं ये मोदी। अरे उनकी पैर की धूल भी नहीं है ये मोदी। और रेखा गुप्ता तो बहुत ही गलत काम कर रही है। कहती है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, फिर बाद में कहती है हम तो झूठ ही इसीलिए बोलते हैं गरीबों को हटाने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि रिश्वत देने और लेने में क्या खुद भी भागीदारी होते हैं कि नहीं? ना होते हैं, बिल्कुल भागीदारी होते हैं, अगर मजबूरी है एक हमारी। व्यक्ति रिश्वत ना दे तो फिर सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी दूसरे व्यक्ति को। हाँ, ये तो बात है, लेकिन मजबूरी हमारी आ जाती है ना, करना पड़ता है, क्या करें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप पे, जहाँ पर कई झुग्गियों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं। इसी के चलते यहाँ की जनता बहुत ज्यादा भड़की हुई है। और क्यों कैंसिल किए हैं, क्या वजह है, यहाँ की जनता ही बताएगी। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक अध्यक्ष गोल्डी जी से। आप ये जो राशन कार्ड जो कैंसिल किए गए हैं, क्यों किए गए हैं सर? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गोल्डी है और मैं अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि जैसे ही ये सरकारें, चाहे आम आदमी हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कि ये सुविधाओं के नाम पे लोगों को छलते हैं। एक सुविधा देते हैं और उसका हल्ला इतना मचा देते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पर कैंप भी टूटा है। और ये जो कैंप है, ये सारे जो कैंप के जो फ्लैट हैं वो शीलाजी के समय में दिल्ली सरकार थी और सुभाष चोपड़ा जी यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ पर फ्लैटों का निर्माण करवाया। 14 मंजिल फ्लैट है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये मोदी वाला नहीं, ये कांग्रेस का था, उनका लेकिन काम था। नारा तो मोदी जी का है, जहाँ झुग्गी वहाँ तो मकान। वो तो तोड़ते हैं, वो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ साफ कर दो। सूत्रों के मानी तो सर्वे हो रहा है, क्योंकि जिनके घर में गाड़ी और जिनका खुद का मकान है उनके अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं। सर्वे हो रहा है, आपकी बात सही है। अब सर्वे में ये जो कैंप वाले लोग हैं जिनका सर्वे हो रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर जो कैंप के लोग हैं, अब ये इनका क्या हुआ कि 15-20 लाख का फ्लैट है। और आज जब इनके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, मान लीजिए 30,000 की गाड़ी है, अब 30,000 की गाड़ी के लिए जी गाड़ी है, कैंसिल कर दिया। उसने कहीं विटनेस दी है तो कैंसिल कर दिया। उसका कहीं गरीब का मकान है तो कैंसिल। अरे भाई, जब उसने बनाया था राशन कार्ड, वो उसके पास गाड़ी नहीं थी, गरीब था। आज अगर किसी ने शादी करी है, 25,000 दे के गाड़ी फाइनेंस कर दी, तो उसका कैंसिल कर दिया। मतलब लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी। कार जो झुग्गी वाला है, वो कार कोई झुग्गी के अंदर थोड़ा ना रखेगा। मेन मुद्दा क्या है कि ये जो कैंसिल किए जा रहे हैं, क्या वजह? ये कैंसिल इसलिए है कि इनको ये लगता है कि अगर, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट मेन बना दिया है राशन कार्ड। मैं कह रहा हूँ कि कैंसिल कर दिया, सब लोग खुश हैं, कैंसिल, कोई भी लोग दुखी नहीं होगा, आप फ्लैट दे दो। लेकिन जब फ्लैट का सर्वे होगा तो राशन कार्ड नहीं होगा, तो उसके बाद आपका फ्लैट मिलना नामुमकिन है। जो कि अभी अलॉट होने हैं। हाँ, अब इनका ये है कि ये लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, राशन कार्ड के दफ्तर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और वहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो इनको कोई कह रहा है जी आप 2 लाख दे दो राशन कार्ड चालू कराने के, कोई 3 लाख दे दो, जबकि होना नहीं होना कोई पता नहीं है। और लोग इतने परेशान हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम फ्लैट लें या राशन कार्ड को चालू करवाएं। अब हमारा जो काम था वो अब मकान मिलने का काम था, और लास्ट में आके इन्होंने ये कर दिया। और जब ये टूट जाएगा, ये चले जाएंगे, इनका मकसद पूरा हो जाएगा। अब परेशानी इनको यही है कि या तो इनके जो कैंप के लोग हैं उनको जो राशन कार्ड भले आपने कैंसिल कर दिए, उनको मान्यता दी जाए कि आपका यहाँ राशन कार्ड था तो उसको माना जाए। नहीं तो ये लोग परेशान है, इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के किया है कि भाई अब राशन कार्ड तो कोठी वालों का तो है नहीं। सर से बात करना चाहूंगी। ये आपके, ये देखिए राशन मेरा कार्ड है। बीपीएल कार्ड है। ये बीपीएल कार्ड है, इसको कैंसिल कर दिया गया है? कैंसिल नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं कि आपको जो है ऊपर का जो है मकान का, ये आपको जो है मकान नहीं मिलेगा। आप जो नहीं आ रहा, हम प्रॉपर वोट देते हुए आ रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगा मकान? क्यों नहीं मिलेगा, इसमें ये कह रहे स्पेलिंग हैं। ये कह रहे हैं भूमिन कैम्प में जो जिस हालत में जो है हमने जो है दे दिया, 2-2, 3-3, 4-4 मकान देते, उसका जला हुआ जो है हम लोग पे निकाल रहे हैं। अब हमको कह रहे हैं कि जो नीचे का जिनका एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 मकान दिए हैं। एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 मकानें भूमिन कैम्प से मिली है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल क्योंकि है नहीं, जनता जनता के एरिया में है। मकान नहीं मिल रहा है। आप नहीं, भूमिन कैम्प में ऐसा जो हुआ है, जो दिया गया है प्लॉट मकान, उसमें जो है यही काम हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो गलती हम नहीं करें। अगर आप 1-2 लाख रुपया अगर जो है खर्चा कर लीजिए तो आपको जो है हम सर्वे होने देंगे। मतलब खर्चा मांग रहे हैं। खर्चा मांग रहे हैं। अब अगर हमारे अच्छा पास लोगों ने देखिए, करा है। हम 2014 का प्रूफ है। ये राशन कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कोई भी चीज आप मेरा देख लीजिए। 1995 से हम यहाँ हैं। अब हमको जो है कह रहा कि आपका जो है पहचान पत्र भी कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? जो हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर दिया। हाँ। उसमें वजह दिखाई है कि तुम्हारे पे कार है, 20,000 रुपए की कार है,
अब हमने 800 20,000 की कार कौन सी होती है? 20,000 की जिसकी डेट 2 साल डेट है। अच्छा। हाँ, तो वो 20,000 में हमने किसी मालिक के पास काम किया तो उसने वो कार दे दी हमें। उसके चक्कर में हमारा 27 सातों महीने में 29 तारीख को राशन कार्ड कैंसिल कर दिया। जब हम राशन लेने गए तो वो कह रहे तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दिया। मैंने कहा भाई किस वजह से? कह रहे तुम्हारे पे 4 पहिए की गाड़ी है इसलिए आपको राशन कार्ड बंद कर दिया। लोग दिल्ली में आज ऐसे हैं जो कि गाड़ी किस्तों पर लेकर फिर अपना रोजगार चला रहे हैं, हाँ तो जी। उनकी भी मतलब ये मान्यता हो जाएगी कि उनके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो उनका 4 पहिए की गाड़ी किस पे भी होगी उसका राशन कार्ड कैंसिल करना है जरूर। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड चालू कराना है तो 70,000 रुपये दो तो राशन कार्ड चालू हो जाएगा। खुद नहीं मांग रहे हैं, दूसरों से एजेंटों से अपने एजेंटों से बोल रहे हैं 70,000 रुपये दो और 15 दिन में आपका राशन कार्ड चालू हो जाएगा। मतलब खुलेआम धांधली चल रही है। खुलेआम धांधलेबाजी हो रही है। ये भाजपा सरकार ऐसे कर रखी है इन्होंने कि गरीब आदमी को वैसे ही मार दे रहे हैं। अंकल कुछ कहना चाहते हैं? कहना ही था हमारे तो सर्वे हो नहीं रहा है, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां निकाल रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि प्लाट हमें नहीं मिल पाएगा, जो कि हम सनस्ती के पहले से रह रहे हैं। सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है एक बार वोट न दिए हो उसको बिना पर ये कैंसिल कर देंगे। वो तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ। कभी बीमार है या वही फिर कोई बात और है। हाँ, परेशानी है, हाँ। समस्या है, तो कई बार ऐसा होता है। अब वोटर में से जो नाम कट रहे हैं उसका क्या करेगी सरकार? वो चीज वो नहीं समझ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं दिए, आप वोट नहीं दिए तो आपको प्लाट नहीं मिलेगा। खुलेआम बोल रहे हैं और या कैंसिल फिर कर रहे हैं। रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ, रिश्वत तो धड़ाधड़ चल रहा है, खूब चल रहा है रिश्वत, वो भी हजारों में नहीं लाखों में चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि रिश्वत देने और लेने में क्या खुद भी भागीदारी होते हैं कि नहीं? ना होते हैं, बिल्कुल भागीदारी होते हैं, अगर मजबूरी है एक हमारी। व्यक्ति रिश्वत ना दे तो फिर सामने वाले की हिम्मत भी होगी दूसरे व्यक्ति हाँ, ये तो बात है, लेकिन मजबूरी हमारी आ जाती है ना, करना पड़ता है, क्या करें। आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अभी सारे लोगों ने बताया कि जो माहौल चल रहा है राशन कार्ड में, या तो स्पेलिंग की गलती बता दे रहे हैं या फिर 4 पहिए की गाड़ी है, या आपको बहुत सारी समस्या बता रहे हैं जिसकी वजह से आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दे रहे हैं। राशन कार्ड जो बीपीएल जो बने थे वो कांग्रेस के टाइम बने थे, हाँ। ठीक है, उसमें मोदी का तो कोई हाथ ही नहीं था बीजेपी वालों का। ये बीजेपी वाले इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि हमें मकान ना देना पड़े, गरीबों को ऐसे ही भगा दिया जाए। और कांग्रेस का कहना ये था कि जहाँ नैन बसेरा वहीं मकान, और ये बने भी थे। चोपड़ा जी ने, शीला दीक्षित ने खुद टेंडर पास किया था और उन्होंने ये कहा था 1 रुपया नहीं मिल लगेगा, फ्री में मकान देंगे हम, ठीक है। जिस टाइम सुभाष चोपड़ा जी ने, शीला दीक्षित ने बोला था कि किराएदारों को भी मकान मिलेंगे, कोई बेघर नहीं होगा। और आज तो किराएदार को छोड़ो, मकान मालिक तक रोड पे है, बताओ। और बीपीएल कार्ड जिनकी अगर गाड़ी किसी ने बिजनेस करने के लिए लोन पे ले ली, पुरानी ले ली, तो उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, क्यों? मकान की वजह से। क्योंकि ये आज सब धांधली देखा हो रही है। और रेखा गुप्ता तो बहुत ही गलत काम कर रही है। कहती है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, फिर बाद में कहती है हम तो झूठ ही इसीलिए बोलते हैं, गरीबों को हटाने के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, रोप नहीं लगा रहे, नहीं रोप नहीं मैं उन्हें गलत बोल रही हूँ, सच्चाई है। जो सच्चाई है मैम वो बोला जा रहा ऐसी है। कोई लेडीज नहीं आई है। और इंदिरा गांधी की बराबरी करते हैं ये मोदी। अरे उनकी पैर की धूल भी नहीं है ये मोदी, और ना रेखा गुप्ता कर सकते हैं उनकी बराबरी। उनके घरों में लोगों ने कितनी गोलियां खाई हैं, कितने बम से फटे, इनका कोई फटा है? और राहुल गांधी को तो उल्टा बोलते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? अगर इनके परिवार में कोई बम से फट गया बीजेपी में तो ये तो सीधा गुंडा बन जाएंगे। फिर भी राहुल गांधी ने बहुत बर्दाश्त की, कभी गुंडा बने, कभी नाम हुआ उनका गुंडागर्दी में, नहीं। अपने माँ बापों का बदला लिया? नहीं लिया। क्यों? उनके अंदर बहुत सहन शक्ति है। वैसे हमारे गरीबों में बहुत सहन शक्ति उनको देख के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब तक सरकार थी तब जो तक सबर आप करता बीपीएल है ना वाले वही मार खाता हाँ, है। खुश थे। हम लोग जब तक हम 40 साल से रह रहे हैं। झलको